हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट के सबसे सेटिस्फाइंग फेजेस में से एक में आपका स्वागत है। चैप्टर 33 में इस पॉइंट तक हमने अपना काफ़ी टाइम मुश्किल ग्राउंड वर्क करने में बिताया है, जैसे कूड़ा कर्नल्स लिखना, मेमोरी अलाइनमेंट्स मैनेज करना, कस्टम अटेंशन मैकेनिज्म बनाना और C++ एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को आपस में जोड़ना। जो इंजन हमने बनाया है वह फास्ट, लीन और ब्रूटली एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एक मॉडर्न मशीन लर्निंग टीम को एक बेयर C++ एग्जीक्यूटल देते हैं तो वे आपसे तुरंत एक सवाल पूछेंगे कि पायथन पैकेज कहाँ है। मॉडर्न एआई प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में पायथन कंट्रोल प्लेन है, जबकि C++ और कूडा डेटा प्लेन बनाते हैं। पायथन टॉप लेवल ऑर्केस्ट्रेशन में बहुत बढ़िया है, जैसे कमांड लाइन फ्लैग्स को पार्स करना, रेस्ट या gRPC माइक्रो सर्विसेज को होस्ट करना, टोकनाइजर्स रन करना और हाई लेवल मॉडल मेटाडेटा को मैनिपुलेट करना। दूसरी तरफ C++ और कूडा मेमोरी चैनल्स को सैचुरेट करने और टेंसर कोर्स को वार्म रखने के लिए बने हैं। इस सेक्शन में हम इन दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ने जा रहे हैं। हम पाइबाइंड 11 का यूज करके अपने C++ इन्फ्रेंस इंजन के लिए एक हाई परफॉर्मेंस पायथन एक्सटेंशन बनाएंगे। हम लोअर लेवल CABI एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज को भी एग्जामिन करेंगे, ताकि ये एनश्योर किया जा सके कि हमारे बाइंडिंग्स रोबस्ट, मेमोरी सेफ और जीरो कॉपी डेटा शेयरिंग के कैपेबल बने रहें, जिससे नमपाई एरेज और पायटॉर्च टेंसर्स बिना किसी वेस्टफुल होस्ट साइड मेमोरी एलोकेशंस के सीधे GPU मेमोरी स्पेस में जा सकें। सेक्शन ब्रेक, द डिवीजन ऑफ लेबर। पायथन से इंजन को कंट्रोल करना। कोड में डाइव करने से पहले आइए एक क्लियर बाउंड्री डिसाइड करें कि पायथन कहाँ रुकता है और C++ कहाँ से शुरू होता है। C++ में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कोड को रिजिड बना देती है और पायथन में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश से लेटेंसी स्पाइक्स आ जाते हैं। यहां बताया गया है कि हम अपने कैपस्टोन आर्किटेक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करते हैं। यह डायग्राम एक हाई परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस सिस्टम के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह एक पायथन कंट्रोल प्लेन को दिखाता है जो टेक्स्ट टोकनाइजेशन, वेब सर्विंग, वेट फॉर्मेट कन्वर्जन और बैच क्यूइंग जैसे हाई लेवल टास्क मैनेज करता है। यह कंट्रोल प्लेन नेटिव बाइंडिंग्स और जीरो कॉपी मेमोरी पासेज के जरिए एक C++ और कूडा डाटा प्लेन के साथ कम्युनिकेट करता है, जो इंजन इंस्टांशिएशन, मेमोरी मैनेजमेंट की वैल्यू कैशे एलोकेशन और GPU कर्नेल एग्जीक्यूशन सहित लो लेवल ऑपरेशंस को हैंडल करता है। इस सेपरेशन को बनाए रखकर हमारे C++ इंजन को यह जानने की जरूरत नहीं है कि कॉम्प्लेक्स जेसन पेलोड्स को कैसे पार्स किया जाए या HTTP स्ट्रीमिंग कनेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए। पायथन वेब लेयर का ख्याल रखता है, रॉ टेक्स्ट को 64 बिट या 32 बिट इंटीजर्स के एरे में टोकनाइज करता है, C++ को एक रॉ पॉइंटर या मेमोरी व्यू सौंपता है और जनरेशन कंप्लीट होने तक C++ को कूडा स्ट्रीम को ड्राइव करने देता है। सेक्शन ब्रेक, CABI और पाइबाइंड 11 मैकेनिक्स को रिविजिट करना। चैप्टर 7 में वापस जाएं तो हमने डायनेमिक लाइब्रेरी लिंकिंग .so या .dal और कैसे C++ नेम मैंगलिंग क्रॉस लैंग्वेज इंटरॉप को कॉम्प्लिकेट कर सकती है को एक्सप्लोर किया था, जब तक कि फंक्शंस को एक्सटर्नसी के साथ डिक्लेयर न किया जाए। फिर चैप्टर 30 में हमने पाइबाइंड 11 को इंट्रोड्यूस किया, जो एक हेडर ओनली लाइब्रेरी है और C++ टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग का यूज करती है C++ टाइप्स को ऑटोमेटिकली पाइथन ऑब्जेक्ट्स में मैप करने के लिए। जब पाइथन को C++ या क्यूडा इंजन से ब्रिज करते हैं तो हमें दो अलग रन टाइम एनवायरमेंट्स मिलते हैं। होस्ट मैनेज्ड पाइथन मेमोरी नमपाई एरेज स्टैंडर्ड CPU रैम में रहते हैं। हम इन्हें पाई::array और पाई::buffer info का यूज करके एक्सेस करते हैं, ताकि रॉ अंडरलाइंग पॉइंटर एड्रेसेस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। डिवाइस मैनेज्ड GPU मेमोरी पाइटॉर्च या कपाई टेंसर्स सीधे भी रैम में रहते हैं। हम उनके डिवाइस मेमोरी पॉइंटर्स को इंटीजर मेमोरी एड्रेसेस uint ptrt के जरिए C++ में पास करते हैं, CPU मेमोरी को पूरी तरह से बाईपास करते हुए। आइए देखते हैं कि हम जीरो कॉपी प्रिंसिपल्स का यूज करके इस मेमोरी ब्रिज को कैसे बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक, जीरो कॉपी बफर शेयरिंग होस्ट कॉपीज को एलिमिनेट करना। अगर आपके C++ इंजन को नेटिव कोड में पास करने से पहले डेटा को लिस्ट्स में कन्वर्ट करने या बफर्स को कॉपी करने के लिए पाइथन की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने एग्जीक्यूशन स्पीडअप का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। जीरो कॉपी परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हमारे C++ इंटरफेस को पाइथन के मेमोरी एलोकेशंस से सीधे मेमोरी पॉइंटर्स एक्सेप्ट करने चाहिए। CPU से जीरो कॉपी नमपाई एरेज। जब पाइथन C++ को नमपाई एरे पास करता है तो पाइबाइंड 11 हमें बिना एक भी बाइट कॉपी किए एरे के बफर लेआउट को इंस्पेक्ट करने की परमिशन देता है।
ये C++ कोड स्निपेट दिखाता है कि पाइबाइंड 11 लाइब्रेरी का यूज करके पायथन के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है। ये एक नंपाई एरे से मेटाडेटा और रॉ मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करता है और इसके शेप और डेटा टाइप को एक कस्टम स्ट्रक्चर में मैप करता है। स्पेसिफिकली ये मेमोरी एड्रेस को रीड करता है, डायमेंशंस के जरिए लूप करता है और डेटा फॉर्मेट को या तो एक 32 बिट इंटीजर या फिर एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ट्रांसलेट करता है। और अगर फॉर्मेट रिकग्नाइज नहीं होता है तो ये एक एरर थ्रो करता है। GPU से जीरो कॉपी पाइटॉर्च टेंसर्स। पाइटॉर्च टेंसर्स GPU VRAM में रहते हैं। जब पाइथन साइड पर पाइटॉर्च के साथ काम कर रहे हों तो हम सिर्फ इसे अपने इंजन में पास करने के लिए डेटा को वापस CPU पर कॉपी नहीं करना चाहते। पाइटॉर्च _CUDA एरे इंटरफेस _स्पेसिफिकेशन को सपोर्ट करता है। रॉ CUDA मेमोरी पॉइंटर को एक इंटीजर एड्रेस डेटा इंडेक्स 0 के रूप में एक्सपोज करते हुए C++ में हम इस एड्रेस को एक uint पॉइंटर t की तरह कैप्चर कर सकते हैं और इसे सीधे एक वॉइड पॉइंटर या एक टाइप्ड पॉइंटर जैसे कि फ्लोट पॉइंटर या हाफ पॉइंटर में कास्ट कर सकते हैं, जिससे हमें उस GPU मेमोरी पर तुरंत ऑपरेशंस को एनक्यू करने की अनुमति मिलती है। चैप्टर 30.6 में जीरो कॉपी मेमोरी मैपिंग पर हमारे डिस्कशंस को याद करें। लैंग्वेज बैरियर्स के पार रॉ एड्रेसेस को पास करने के लिए स्ट्रिक्ट सिंक्रोनाइजेशन गारंटीज की जरूरत होती है। कॉलर पायथन को यह गारंटी देनी होगी कि असिंक्रोनस C++ CUDA स्ट्रीम एग्जीक्यूशन के पूरे ड्यूरेशन के लिए मेमोरी एलोकेशन अलाइव रहे। सेक्शन ब्रेक। डिजाइनिंग द C+ इंजन रैपर इंटरफेस। आइए नेटिव C++ इंजन कोर इंटरफेस को इंस्पेक्ट करें जिसे हमें पायथन में एक्सपोज करने की जरूरत है। मान लें कि हमारा इंजन.h के अंदर एक इंजन कॉन्फिग स्ट्रक्ट और एक इन्फ्रेंस इंजन क्लास एक्सपोज करता है। ये C++ हेडर फाइल डीप लर्निंग मॉडल्स रन करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर और एक इन्फ्रेंस इंजन डिफाइन करती है। इससे आप बैच साइज और मॉडल डायमेंशंस जैसे पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, फाइल से वेट्स लोड कर सकते हैं और मॉडल इन्फ्रेंस रन कर सकते हैं। ये इंजन प्रोसेसर पर सिंक्रोनस टोकन जनरेशन और स्पेशलाइज्ड GPU स्ट्रीम्स का यूज करके सीधे ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी में एक्सेलरेटेड एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन दोनों को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। राइटिंग द पाइबाइंड 11 बाइंडिंग मॉड्यूल। अब आइए bindings.cpp लिखते हैं। यह फाइल लिनक्स पर एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट .so फाइल या विंडोज पर .pyd फाइल में कंपाइल होती है, जिसे पायथन स्टैंडर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज करके सीधे इंपोर्ट कर सकता है। ध्यान दें कि हम GIL ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक रिलीज को कैसे हैंडल करते हैं। C++ के अंदर लॉन्ग रनिंग एग्जीक्यूशन कर्नल्स को इन्वोक करते समय हमें पाइगिल स्कोप्ड रिलीज का यूज करके GIL को रिलीज करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि पायथन वेब सर्वर्स जैसे कि फास्ट API या async IO इवेंट लूप्स अन्य इनकमिंग नेटवर्किंग रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर सकें जब GPU पैरेलल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को कंप्लीट करता है। यह C++ सोर्स फाइल पाइबाइंड 11 लाइब्रेरी का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस CUDA इन्फ्रेंस इंजन को पायथन के लिए एक्सपोज करती है। यह एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के लिए बाइंडिंग्स डिफाइन करती है जो मॉडल पैरामीटर्स जैसे कि लेयर काउंट्स और डायमेंशंस को स्टोर करता है। ये मेन इन्फ्रेंस इंजन को भी एक्सपोज करती है, जिससे पायथन यूजर्स वेट्स को सीधे वीडियो मेमोरी में लोड कर सकते हैं, इनपुट एरेज से टेक्स्ट टोकन्स जनरेट कर सकते हैं, GPU मेमोरी पॉइंटर्स का यूज करके एसिंक्रोनस मॉडल पासेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। क्रूशियली ये कोड हैवी डिस्क इनपुट आउटपुट और GPU कंप्यूटेशन के दौरान पायथन ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक को रिलीज करता है ताकि एफिशिएंट पैरेलल एग्जीक्यूशन एंश्योर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। इंस्टेंट मॉडल लोडिंग बाईपासिंग सीरियलाइजेशन ओवरहेड। हाई परफॉर्मेंस ML प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की एक मुख्य रिक्वायरमेंट इंस्टेंट मॉडल लोडिंग है। स्टैंडर्ड पायथन ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन जैसे कि पिकल या टॉर्च डॉट लोड हाई CPU यूसेज का कारण बनता है, मेमोरी में एक्सेस कॉपीज बनाता है और फ्रीक्वेंट गार्बेज कलेक्शन पॉजेस को ट्रिगर करता है। नियर इंस्टेंट मॉडल लोडिंग अचीव करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म मेमोरी मैप रॉ बाइनरी फाइल्स पर रिलाई करता है। चैप्टर 30.6 में हमने OS लेवल सिस्टम कॉल्स जैसे कि AM मैप का यूज करके जीरो कॉपी मेमोरी मैपिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर किया था। आइए इस कॉन्सेप्ट को सीधे हमारे C++ लोड वेट्स मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करें। रनटाइम पर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट फाइल्स या जेसन ट्रीज को पार्स करने के बजाय हम ऑफलाइन अपने मॉडल वेट्स को एक सिंगल कॉन्टिग्यूअस बाइनरी लेआउट फाइल मॉडल .binmin में कन्वर्ट करते हैं। हमारा C++ इंजन फिर इस बाइनरी स्नैपशॉट को ओपन करता है
इसे होस्ट मेमोरी में मैप करता है और हाई स्पीड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA का यूज करके इसे GPU मेमोरी में ट्रांसफर करता है। ये C++ फंक्शन एक बाइनरी फाइल से न्यूरल नेटवर्क वेट्स को डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी में लोड करता है। ये फाइल को ओपन करने और फास्ट एक्सेस इनेबल करने के लिए इसके कंटेंट्स को होस्ट सिस्टम के मेमोरी एड्रेस स्पेस में मैप करने के साथ शुरू होता है। प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सिस्टम को फाइल को सीक्वेंशियली रीड करने की एडवाइस दी जाती है। इसके बाद यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक डेडिकेटेड बफर एलोकेट करता है और डिवाइस पर एसिंक्रोनसली वेट्स को कॉपी करने के लिए एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर इनिशिएट करता है। ट्रांसफर के कंप्लीट होने का वेट करने के बाद यह टेम्परेरी मेमोरी मैपिंग्स को क्लीन अप करता है और फाइल को क्लोज कर देता है, जिससे लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एम मैप को कूडा मेम कॉपी एसिंक के साथ पेयर करके हम इंटरमीडिएट C++ हीप एलोकेशंस को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। इस फाइल पेजेस को सीधे होस्ट मेमोरी फ्रेम्स में मैप करता है और GPU DMA इंजन उन्हें मैक्सिमम अवेलेबल बस बैंडविड्थ पर PCIe चैनल्स के जरिए कॉपी करता है। सेक्शन ब्रेक। पायथन पैकेज इंटरफेस को कंस्ट्रक्ट करना। _core.so नाम की एक शेयर्ड लाइब्रेरी में हमारे bindings.cpp के कंपाइल होने के साथ हम एक यूजर फ्रेंडली पायथन लाइब्रेरी लेआउट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह डायरेक्टरी लेआउट एक पायथन पैकेज को दिखाता है जो मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और यह स्टैंडर्ड पायथन इनिशियलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स को एक कंपाइल्ड C++ शेयर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल के साथ कंबाइन करता है, जिसे पायाबाइंड 11 इंटीग्रेशन टूल का यूज करके बनाया गया है। चलिए engine.py लिखते हैं। ये मॉड्यूल रो लेवल C++ एक्सटेंशन अंडरस्कोर कोर के ऊपर एक क्लीन पायथन रैपर क्लास LLM इंजन प्रोवाइड करता है। ये पॉइंटर अरिथमेटिक को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, हगिंग फेस की टोकनाइजर्स लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट करता है और होस्ट बेस्ड numpy इनपुट्स और PyTorch CUDA टेंसर्स दोनों को सपोर्ट करता है। यह स्क्रिप्ट एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज मॉडल इन्फ्रेंस इंजन को डिफाइन करती है, जो पायथन को एक नेटिव C++ और CUDA बैकएंड से कनेक्ट करता है। यह एक टेक्स्ट टोकनाइजर को लोड करता है और मॉडल वेट्स को सीधे ग्राफिक्स मेमोरी में लोड करके हार्डवेयर एक्सेलरेटर को प्रिपेयर करता है। यह सिस्टम इनपुट टेक्स्ट को न्यूमेरिकल टोकन्स में कन्वर्ट करके नेटिव बैकएंड में मॉडल कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करके और आउटपुट टोकन्स को वापस रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट जनरेशन को हैंडल करता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए यह एक डायरेक्ट GPU टू GPU डेटा पाथ भी प्रोवाइड करता है, जो मेमोरी पॉइंटर्स और एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को PyTorch टेंसर्स से सीधे एक्सेलरेटर को पास करता है, बिना डेटा को वापस मेन सिस्टम मेमोरी में कॉपी किए। सेक्शन ब्रेक। जीरो कॉपी PyTorch इंटीग्रेशन को वेरीफाई करना। ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा पायथन 2C++ ब्रिज बिना किसी अननेसेसरी होस्ट मेमोरी ऑपरेशंस के सही तरीके से काम करता है, हम एक इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यह स्क्रिप्ट GPU डिवाइस पॉइंटर्स को सीधे PyTorch टेंसर्स और हमारे C++ बैकएंड के बीच पास करती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जीरो कॉपी GPU ऑपरेशंस के लिए PyTorch के साथ एक नेटिव C+ इन्फ्रेंस इंजन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। यह लैंग्वेज मॉडल इंजन को इनिशियलाइज करती है, इनपुट और आउटपुट टेंसर्स को डायरेक्टली GPU मेमोरी में एलोकेट करती है और एक कस्टम CUDA स्ट्रीम का यूज करके फॉरवर्ड पास को एग्जीक्यूट करती है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि डेटा होस्ट सिस्टम में वापस कॉपी किए बिना पूरी तरह से ग्राफिक्स कार्ड पर ही प्रोसेस हो। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी सेफ्टी और लाइफ टाइम पिटफॉल्स। पायथन और नेटिव C++ CUDA कोड के बीच एक इंटीग्रेशन लेयर बिल्ड करना सिग्निफिकेंट स्पीड बेनिफिट्स ऑफ करता है, लेकिन इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट पर केयरफुल अटेंशन की भी जरूरत होती है। इस इंटरफेस को मेंटेन करते समय आपको जिन 3 कॉमन पिटफॉल्स पर ध्यान देना है वे यहां दिए गए हैं। डैंगलिंग डिवाइस पॉइंटर्स। जब आप PyTorch से C++ में GPU डिवाइस पॉइंटर्स जैसे कि इनपुट टेंसर डॉट डेटा PTR पास करते हैं, तो पायथन उस मेमोरी एलोकेशन का ओनर बना रहता है। अगर PyTorch टेंसर आउट ऑफ स्कोप हो जाता है और पायथन के गार्बेज कलेक्टर द्वारा फ्री कर दिया जाता है, जबकि कोई एसिंक्रोनस C++ CUDA स्ट्रीम एक्टिवली उस मेमोरी एड्रेस से रीड कर रही हो, तो आपको एग्जीक्यूशन फेलियर्स या साइलेंट मेमोरी करप्शन का सामना करना पड़ेगा। रूल यह है कि हमेशा यह सुनिश्चित करें कि इनपुट और आउटपुट टेंसर पायथन साइड पर तब तक स्कोप में रहें जब तक कि torch.cuda.synchronize कॉल न हो जाए या आपके इंजन की CUDA स्ट्रीम सिंक्रोनाइज न हो जाए। GIL डेडलॉक्स और स्कोप लॉकिंग। जब आप पायथन के लिए export C+ फंक्शंस लिख रहे हों, तो ब्लॉकिंग CUDA ऑपरेशंस जैसे कि CUDAM कॉपी
या कूडा स्ट्रीम सिंक्रोनाइज के दौरान ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी पाई डबल कोलन GII एल्स को रिलीज करना भूल जाने से फास्ट API जैसे मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन सर्वर्स में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आ सकते हैं। हालांकि GIL रिलीज करने के बाद पाई डबल कोलन ऑब्जेक्ट या पाई डबल कोलन एरे फील्ड्स कोच या रीड करने की कोशिश न करें। हमेशा GIL होल्ड करते समय ही रॉ पॉइंटर्स और वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें। GIL रिलीज करें, एल रिलीज करें, अपने कूडा ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करें और लॉक को दोबारा केवल एक्वायर करें जब आपको नए पायथन ऑब्जेक्ट्स बनाने हों। CABI बाइनरी कंपैटिबिलिटी। अगर आप अलग अलग लिनक्स एनवायरनमेंट्स में डायनेमिक बाइंडिंग्स के साथ कंपाइल किए गए अपने C++ इंफ्रेंस इंजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका बिल्ड सिस्टम CMake एक स्टेबल CABI को टारगेट करे। होस्ट सिस्टम्स में GCC स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ABI यानी lib stdc++ के डिफरेंसेस के कारण सिंबल मिसिंग एरर्स जैसे कि अनडिफाइंड सिंबल आ सकते हैं जब पायथन अंडरस्कोर कोर को इंपोर्ट करने की कोशिश करता है। स्टैटिक लिंकिंग जैसे कि -stick lib stdc++ या कंटेनराइज्ड बिल्ड एनवायरनमेंट्स का यूज करने से रन टाइम वर्जन मिसमैच से बचने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक। हमने क्या अचीव किया है? इस सेक्शन में हमने एक इंटीग्रेशन लेयर बनाई है जो हमारे नेटिव C++ या कूडा कोडबेस को पायथन एनवायरनमेंट से कनेक्ट करती है। क्लियर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश की। हाई लेवल नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन, टोकनाइजेशन और API हैंडलिंग को पायथन को असाइन किया, जबकि रॉ मेमोरी एक्सेस, कूडा स्ट्रीम ऑर्केस्ट्रेशन और कंप्यूट एग्जीक्यूशन को C++ के लिए रिजर्व रखा। जीरो कॉपी इंटरॉप लेयर्स बनाई। होस्ट रैम के लिए numpy के py बफर इन्फो और pytorch VRAM टेंसर्स के लिए पॉइंटर कास्टिंग यूनिट PTRT का यूज करके जीरो कॉपी बफर पासिंग इंप्लीमेंट की। इंस्टेंट वेट लोडिंग इंप्लीमेंट की। बाइनरी मॉडल स्नैपशॉट्स को सीधे GPU मेमोरी में लोड करने के लिए मेमोरी मैप्ड फाइल IO mmap का यूज किया, जिससे पायथन सीरियलाइजेशन ओवरहेड से बचा जा सके। थ्रेड सेफ्टी और GIL एक्सेस को मैनेज किया। कंप्यूट कर्नल्स के चारों ओर PY/GIL स्कोप रिलीज कॉल्स ऐड किए ताकि जब GPU मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तब पायथन वेब सर्वर्स कॉन्करेंट नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर सकें। अब जब हमारा हाई लेवल पायथन इंटीग्रेशन लेयर तैयार है तो हम सब टॉपिक 33.8 पर आगे बढ़ सकते हैं। अगले सेक्शन में हम थोड़ा पीछे हटेंगे और इन सभी इंडिविजुअल C++, कूडा और पायथन कंपोनेंट्स को एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट में मैप करेंगे।